देखो, एक तरफ है हमारे सलमान खान है के टाइगर और एक तरफ है शाहरुख खान है के ए पठान। और दोनों करण अर्जुन के बाद काफी सालों बाद एक मूवी के अंदर, फुल फ्लेज मूवी के अंदर हमें दिखने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर वर्सेस पठान की, जिसकी शूटिंग मई 2024 फिर मार्च 2024 के आसपास कहीं पे शुरू होने वाली है। देखो, मूवी का नाम तो टाइगर वर्सेस पठान है, लेकिन हमें पता है कि विलन तो कोई और ही होने वाला है। तो सवाल ये है कि कौन। मेरे पास 6 उम्मीदवार हैं, इनमें से आप डिसाइड करना कि कौन एज ए विलन हो सकता है टाइगर वर्सेस पठान के लिए। उम्मीदवार नंबर 1 हमारे पूरी इंडिया में भौकाल मचाने वाले, पूरे केजीएफ पर राज करने वाले रॉकी भाई। देखो, सलमान खान और शाहरुख खान का स्टारडम पे अगर सामने को टिक सकता है इसी टाइम में, मतलब फिलहाल टाइम में रॉकी भाई है जो कि टिक सकते हैं। और देखो, वो टाइम गया जब साउथ की मूवीज अलग बनती थी, बॉलीवुड की मूवीज अलग बनती थी। अब देखो, अभी टाइम है इंडियन मूवीज का। और जवान से आपने देख ही लिया होगा, जब साउथ और नॉर्थ एक साथ मिलते हैं तो बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होता है। तो एक गुड चॉइस हो सकती है रॉकी भाई। और सेकंड नंबर पे हमारे आवाज आते हैं जिसने रॉकी भाई को भी टक्कर दी थी, अधीरा, मतलब एके संजय दत्त। तो थ्रू आउट द टाइम संजय दत्त ने जो भी विलेनियस कैरेक्टर प्ले किए हैं वो अपने आप में एक अनबीटेबल कैरेक्टर्स हैं, जिनका कोई मतलब क्लासिक आइकॉनिक विलेनियस कैरेक्टर है वो तो संजय दत्त ने प्ले किए थे। संजय दत्त एक टाइगर वर्सेस पठान के लिए गुड चॉइस हो सकती है अगर वो संजय दत्त को कंसीडर करे तो। तीसरे उम्मीदवार पर जाने से पहले मैं एक विषय पर रोशनी डालना चाहूंगा कि परफेक्ट विलन वो नहीं होता जिसकी अच्छी सी बॉडी हो या फिर जो दिखने में बड़ा सा हो। एक नॉर्मल इंसान भी, एक नॉर्मल कैरेक्टर या एक्टर भी परफेक्ट बन सकता है, उसकी अगर राइटिंग अगर एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो, ऑन पॉइंट हो। और मैं ये बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, तीसरा नाम जब भी लूंगा मेरे को गालियां दो, क्योंकि वो है रणवीर सिंह। जो गाना लिखने से पहले जो मैंने पहली बात बोली उस पर थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि देखो, रणवीर सिंह गिरगिट की तरह किसी भी कैरेक्टर के अंदर ढल सकता है, डॉन को छोड़कर। मतलब कंसिडर कर सकते हैं उसे एक मूवी के लिए, मतलब पूरे होल यूनिवर्स के लिए नहीं, एक मूवी के लिए, या फिर 3-4 विलन में से एक विलन रणवीर सिंह को हम कंसिडर कर सकते हैं। सारे सर्कमस्टेंस के साथ देखें तो एक परफेक्ट विलन बन सकता है। इसी के साथ हमारा चौथा उम्मीदवार आता है सेल्फ सलमान खान, या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो गवर्नमेंट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके या फिर उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो पठान को भेजती है टाइगर के मारने के लिए। देखो, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट ने टाइगर को भेजा हो पठान को बचाने के लिए, लेकिन जब भी टाइगर को मौका मिला है उसने गवर्नमेंट को गुगली गुट्टी पिलाई है, तो वो आसानी से छोड़ने वाली है नहीं। तो वो पठान को भेजेगी टाइगर को पकड़ने के लिए, और अगर थोड़ा ड्रामेटिकली जाए तो टाइगर को मारने के लिए। लेकिन आप भी कहोगे कि पठान में तो पठान की जान बचाई थी टाइगर ने, तो वो उसे क्यों मारेगा। तो इसके लिए हम दूसरा सिनेरियो ये ले सकते हैं कि गवर्नमेंट उसे मारने की या पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन पठान उसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन टाइगर थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करके उसे लगेगा कि ये कोई ट्रैप वगैरह है जो पठान मेरे पीछे पड़ा है या कुछ, तो फिर उन दोनों के अराउंड जो स्टोरी रिवॉल्व होगी। हाँ, ये थोड़ी सी सिविल वॉर की तरह साउंड हो रही है, और अगर ये हो गया तो मार्वल फैन तो कपड़े फाड़ने वाली है ही। लेकिन हम थोड़ा स्टिल अगर थोड़ा सा रिलीफ के अंदर जाए तो इस कहानी को हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। और हमारा 5th उम्मीदवार आता है हर एक स्पाई फिल्म मेकर का बचपन का प्यार, एआई। रियल लाइफ की सबसे बड़ी जो सुपीरियर चीज है, जो सबसे पावरफुल चीज है, वो होती है टेक्नोलॉजी। और अगर सामने सलमान खान और एसआर के हो तो उनको सामने तक तगड़ी चीज तो होनी चाहिए, और एआई से मेरे को नहीं लगता है कोई तगड़ी चीज हो सकती है एसआर के और सलमान खान के। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल बताऊं तो मिशन इम्पॉसिबल 7। देखो, ईथन हंट उस लेवल पे पहुंच चुका है, उससे कोई असली इंसान तो उसके सामने टिक ही नहीं सकता। वो मेकर्स ने एआई वाला जो सारा किया था वो वाला किया था। अगर सेम लॉजिक हम बॉलीवुड के अंदर लगाएं, मतलब बॉलीवुड और लॉजिक का थोड़ा दूर दूर का रिश्ता, लेकिन फिर भी अगर हम लगाएं तो एक एआई और सलमान खान शाहरुख खान के सामने एक क्लोज टू परफेक्ट एक विलन नेक्स्ट कैरेक्टर या फिर कुछ बन सकता है जो कि पठान और टाइगर को टक्कर दे सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिया वाले, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं कि हम इंडिया वाले, प्रॉब्लम ये है कि जब तक विलन तो हीरो कुत्ते की तरह मारे नहीं ना, तब तक यार मजा नहीं आता। इसके लिए मेरे पास उम्मीदवार नंबर 6 जो कि इन सभी में से सबसे ज्यादा मेंटली और फिजिकली पावरफुल है, और वो है सुपर ह्यूमन। क्योंकि देखो, अगर आप ऑडियंस के ऊपर मूवी का अगर इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो आप हीरो को पावरफुल नहीं बल्कि आप विलन को पावरफुल दिखाओ। ऐसा विलन बनाओ कि जिसको हीरो हराने की सपने में भी ना सोच सके और फिर भी उसे हरा दे, तो उस मूवी का इम्पैक्ट काफी टाइम तक ऑडियंस के ऊपर रहता है। और इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊं तो टर्मिनेटर। लेकिन टर्मिनेटर में क्या फुल्ली मशीन था, लेकिन एक क्लोज टू अगर एग्जांपल बताऊं वो तो है हॉब्स एंड शॉ। देखो, सामने अगर रोग जैसा सांड हो जो अगर आंख में देख ले तो आदमी मुंह दे, या फिर जेसन स्टैथम जैसा बंदा हो जो कि मछली को डुबा के भी मार दे, तो मेकर्स ने एक बढ़िया डिसीजन लिया था एक सुपर ह्यूमन को हॉब्स एंड शॉ मूवी में उसके सामने उन दोनों के सामने इंट्रोड्यूस करके। वैसे एक सुपर ह्यूमन टाइगर वर्सेस पठान के लिए और 5th चॉइस हो सकती है, और वो सुपर ह्यूमन प्ले कौन करेगा?
जॉन इब्राहिम। हम देखो वो कि पठान मूवी में देखा कि वो पहाड़ से गिर गया, लेकिन वो हमें ऐसे दिखा सकते हैं कि वो जैसे पहाड़ से गिरा, वो मतलब ऑलमोस्ट मर ही चुका था, वो थोड़ी बहुत उसकी सांसें वांसें बाकी, उसका शरीर पूरा बिखर गया था। लेकिन जो स्पाई यूनिवर्स का थैनोस है उसने अपने ले गया उसको और उसको एक फुल्ली प्रिपेयर्ड सुपर ह्यूमन मशीन बना दिया। और इसका एक फायदा ये हो सकता है कि मूवी सीधा टाइगर वर्सेस पठान सीधा पठान से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है। और पठान के अंदर हमें ये बताया था कि टाइगर ने पठान को बोला था कि मुझे एक मिशन पे जाना है और वहां पे पठान को जरूरत पड़ सकती है, पठान की टाइगर को जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वो टाइगर का जो मिशन है वो हो सकता है इसी किसी सुपर ह्यूमन के किसी कॉन्सेप्ट के आसपास अराउंड हो और फिर टाइगर वर्सेस पठान उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाए। तो ये थोड़ा सा सेंसलेबल बन सकता है। और ये स्पाई यूनिवर्स का जो मेन विलन होगा, जो मेन थैनोस होगा, उसका भी एक भोकाल जमा सकती है कि एक ऐसा विलन जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो एक नॉर्मल इंसान को सुपर ह्यूमन में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो कितना डेंजरस होगा। वो डेंजरस होना भी चाहिए क्योंकि अभी तो फिलहाल टाइगर और पठान ही है, लेकिन अभी भी ग्रीक गॉड बाकी है। उसमें ये भी बोला कि जूनियर एनटीआर भी स्पाई यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक 4 बंदों के सामने एक एलियन तो कम से कम लगेगा ही। और खैर छोड़ो, मैं इतने बड़े बड़े सोच रहा हूँ, क्या पता मेकर रोहित शेट्टी की तरह अर्जुन कपूर को विलन ले ले। और बहुत सारे, मतलब अगर आपके पास भी कुछ थ्योरीज हैं पठान वर्सेस टाइगर को लेके, या कुछ ऐसे विलन ऐसे कैरेक्टर है, कुछ ऐसे एक्टर जो कि मेन विलन प्ले कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मेरी इसी लिस्ट से अगर थोड़ा सा अग्री करते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, आप मतलब जो मर्जी आप भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।